नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग बल्लभगढ़ सेक्टर 2 मूलचंद शर्मा जी जो विधायक हैं उनके कार्यालय के बाहर हैं और यहाँ पर काफी संख्या में रविवार का दिन है और सुबह सुबह लोग एकत्रित हुए हैं और हाथों में जो है इन्होंने स्लोगन लिया हुआ है। आप देख सकते हैं, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनसे ही जानेंगे क्या कारण है और क्या मामला है, क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं। और देख सकते हैं, और इसमें ज्यादातर जो है लोग बिजनेसमैन हैं, रोजमर्रा काम करने वाले लोग हैं और रविवार के दिन इनको क्यों जरूरत पड़ गई ऐसे स्लोगन लेके प्रदर्शन करने की। तो आइए सबसे पहले इनसे ही जानेंगे। रविवार का दिन है जी और आपने स्लोगन ले रखा है, गौ सेवकों को उचित न्याय दिलवाओ। क्या कारण है, किस लिए आपको ये स्लोगन लेकर के मूलचंद विधायक जी के कार्यालय पर आना पड़ा आज? ये गौ माता के रक्षा के लिए हम लोगों के एक मित्र हैं, वो लोग आए थे और उनको जो अपना यहाँ पे दूध वाले हैं उन लोगों ने अपना खूब जो अपना डंडों वगैरह से सरिया वगैरह से पीटा उसको। और उसके कब की बात है ये बात हो गई कोई 15-20 दिन हो गए। और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब सारा प्रशासन मिला हुआ है। तो जिनसे आप लोगों का मतलब नोकझोंक हुई, वो क्या मतलब वो भी गौ सेवक थे या क्या थे वो उनके डेयरी वाले थे वो लोग। उन लोगों के नाम भी दे दिए लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, तो हमारे साथ जिनके साथ ये घटना घटी है, क्या नाम है आपका? राम राम, मेरा अमित त्यागी नाम है जी अमित जी, क्या मामला हुआ था, थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरे को जो है फोन आया था श्री गोविंद राम शर्मा जी का कि भी एक गाय माता जो है ब्याई है यहाँ पे आप रॉयल सोसाइटी के सामने। अच्छा, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ पे पहुंचा तो कुछ 8-7 लड़के थे जो आपस में डिस्प्यूट कर रहे थे कि भाई ये गाय हम लेके जाएंगे और वो कह रहे थे कि भी हम लेके जाएंगे। तो उनमें से वो मतलब बहस कर रहे थे, आप पहुंच कर रहे थे आपस में जो है, ठीक है जी। तो उनमें से एक लड़का था जिसने बोला कि भाई तुम हाथ लगा के दिखाओ कि भाई ये गाय ले जाके दिखाओ यहाँ से जो है। तो पता चला कि वो डेयरी वाला लड़का था जो अपना ओनरशिप बता रहा था कि ये मेरी गाय है। और वो गौ सेवा जो वाले थे जो एम्बुलेंस लेके आए थे पकड़ने के लिए गाय माता को, तो उन्होंने बोला कि ये जो भी गाय ब्याती है वो आपकी हो जाती है, आप कहीं पे भी गाय ब्याए तो उसको ओनरशिप आप ले लेते हो। तो उस ऐसा करके डिस्प्यूट चल रहा था। चलते चलते जो है कुछ डेयरी वाले और एक दो आए उनके पास जो है और वो आके अग्रेसिव होने लगे गौ सेवक वालों पे, एक लड़के पे। अच्छा, तो हमने बीच बिचाव में उनको बोला, पहले गोविंद राम जी ने बोला कि भाई आप गाय माता को यहाँ से लेके जाओ क्योंकि बछड़ा अगर यहाँ रहेगा तो रात को इसको बछड़े खा जाएंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े में जानवर कुत्ते वगैरह, हाँ जी, कुत्ते खा जाएंगे। तो आप जो है इसको लेके जाओ। यही चीज मैंने रिपीटेडली उनको बोला कि भैया लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। सारी बातें बड़ी विनम्रता से हो रही थी, बहुत बड़े आराम से हो रही थी। उस लड़के को जो बाद में आइडेंटिफाई हुआ कपिल, ठीक है जी, उस लड़के ने जो है मेरे को आके जो है अग्रेसिवली मेरा गिरवान पकड़ लिया और बोला तू कौन है, तू कैसे बीच में बोल रहा है हमारे जो है और कहाँ का है। मगर मैं गॉड गिफ्ट सोसाइटी का हूँ। इतना कहते जो है उसके जो दूसरे लड़के थे उन्होंने मेरा लात घुट मारने शुरू कर दिए थे जो है। उसमें बीच बिचाव हुआ, जब वीडियो बनने लगी वो जो है धमकी देके चले गए कि साहब जो भी गाली वाली दे रहे थे जो है लड़का कपिल जो है उसका वीडियो भी है जो पीछे मारते हुए हाथ करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके तुरंत बाद हमने जो है अपना इस पे कॉल करा 112 पे। तो हम पुलिस का वेट कर ही रहे थे। इसी दौरान जो है वो दूसरे आते हैं स्कॉर्पियो से, एक स्कॉर्पियो से गाड़ी में उतरते हैं 8-10 लड़के जो है। तो वो हाथ मिला रहे होते थे गौ सेवा वाले से जो पहले मतलब उन्होंने बुला लिए थे। वो उन्होंने बुलाए थे तो वो उनसे हाथ वाथ मिला रहे थे, हमें था नहीं। उसमें एक लड़का मेरे जानकार भी था जो है मेरे कुंदन कॉलोनी जो ससुराल है उनके घर के सामने ही बिल्कुल रहता है। मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कुछ भी ऐसी इंटेंशन की भाई ये लोग झगड़ा करेंगे। इसके बाद जो दूसरी गाड़ी आती है जिसमें कपिल रहता है, तो वो लड़के जब निकलते हैं तो उनमें से पहले लड़के वाले उनसे बोलते हैं अभी किसके हाथ पैर जोड़ने हैं। तो ये कहते हैं कपिल मेरी तरफ इशारा करता है और जो उसके बाद जो है मैं जैसे ही भागता हूँ बचने के लिए तो वो लोग मेरे पीछे मारपीट करने के लिए डंडे वंडे लेकर जो पहले से ही तैयार थे गाड़ियों में, स्कॉर्पियो वीडियो में भी आ रहा है, वो लोग मेरे पे हमला कर देते हैं। पूरा जानलेवा जो है मुझे मारने का पूरा उनका रहता है, जिसमें मेरे को चोट वोट आती है पूरी। और बाद में मेरे को जो है अपहरण करने की कोशिश करते हैं जब बीच बिचाव हो रहा होता है कि पैसा ले जाके। इसमें तो FIR भी दर्ज होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई इस पे पहली बात तो FIR ही हमारी चौथे दिन हुई थी क्योंकि इसमें जो है कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे और उसमें जो है उनको समझौते की तरफ कर रहे थे। तो हम समाज के लोग, जब हम समाज के लिए काम करते हैं, अपने नेताओं के लिए काम करते हैं, यहाँ पे वोट मांगने का करते हो, जब किसी और समाज सेवा को लेकर करते हो, तो वही लोग जो है फिर
प्रेशर लेके आते हैं कि भी नहीं आप समझौता कर लो जो है, तो हम सिर भी फुड़वाएं, इन लोगों के लिए काम भी करें, समाज के लिए काम भी करें, और बाद में हम इन गुंडों से जो है अपने सिर भी फुड़वाएं जो है। तो इस चीज में मैं अपने नेताओं से भी और उनसे भी हर किसी से ये बोलूंगा, क्या ये गुंडे इसीलिए पाल रखे हैं क्या कि पहले तो वो अवैध डेयरी चलाते हैं, कोई भी गाय माता कहीं भी आ जाए उनकी ओनरशिप हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज कब तक चलेगा, कब तक ये समाज में जो है मतलब ये कुरीति दूर होगी जो है, ठीक है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि ऐसे गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और आगे से ये किसी एक आम आदमी को चलते फिरते को भी जो है डरे कि हाँ भी इन्होंने जो है गलत काम किया है, और आगे से गलत काम ना करें। तो आज आप लोग विधायक जी के मतलब कार्यालय पर पहुंचे हैं, तो क्या मांग है आप लोगों की? हम उनको ज्ञापन देने आए हैं कि सेक्टर 2 में जो ये अपराधियों ने जो ये कार्य किया है, जिसमें हमारे नागरिकों को मारा गया, पीटा गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये अवैध डेयरियां जो यहाँ चल रही हैं वो यहाँ से जल्द हटाई जाएं, क्योंकि एमसीडी चुनाव से पहले इनको वार्निंग मिली थी, तो इन्होंने यहाँ से शिफ्ट होने के लिए सेट भी ले लिए थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद जब ढिलाई हो गई प्रशासन की तरफ से, तो वो फिर से आके यहाँ दोबारा बस गए, जो आईएमटी पुल के पास सुषमा स्वराज कॉलेज के पास है, आईएमटी चौक के पास जो डेयरियां बन रही है उनकी ही गाय है जो सेक्टर में आती है, वो जब तक नहीं हटेगी कुछ कार्रवाई नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमारे जो विधायक जी यहाँ के सेक्टर 2 के, ये हमारे साथ न्याय दिलाएं, प्रशासन से कह के न्याय दिलाएं, और ये अवैध डेयरियां चल रही हैं इनको बंद कराएं, और रोड भी जितनी भी गायें घूम रही है उनको यहाँ से गौशाला भिजवाया जाए। सरकार का तो अभी बार बार सरकार जो है आदेश देती है कि हमने जो आवारा गाय या जो गाय को छोड़ देते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके ऊपर हमने चालान की कार्रवाई की है, हमने जो है पशु मुक्त कर दिया है फरीदाबाद, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीजें सामने आती हैं। ये जो अवैध डेयरी वाले हैं सुबह 5 बजे गाय छोड़ जाते हैं और शाम को ले जाते हैं। अगर वो एमसीए वाले पकड़ने आते हैं तो ये सब लड़के खड़े हो जाते हैं, 50-60 लोग आ जाते हैं, तो उनको पीटते हैं, उनको भगा देते हैं एमसीए वालों को, गाय का अरेस्ट नहीं करने देते। तो आज आप लोग विधायक जी के कार्यालय पर पहुंचे हैं, विधायक जी भी अभी आए थे, अब अंदर आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, क्या मांग रखते हैं आप? इनको हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है मेंबरों के साथ, जो गौ सेवक करते हैं उनके साथ न्याय दिलाया जाए, और जो जिन्हें मारा पीटे करी उनको अंदर कराया जाए, और जो गौएं घूमती हैं यहाँ पर अवैध उनको अंदर गौशाला में भिजवाया जाए। तो आप देख सकते हैं अभी हमने जो सेक्टर 2 के स्थानीय लोग काफी संख्या में मूलचंद शर्मा जी के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। आइए देखते हैं अंदर इनकी जो मांगे हैं वो उसको लेकर के मूलचंद विधायक जी क्या इनको आश्वासन देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। सर आज सेक्टर 2 के स्थानीय लोग पहुंचे हैं, उनके साथ हाथापाई हुई, आपसे न्याय की उम्मीद लेके पहुंचे हैं और आपने उनको आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? नहीं, सेक्टर 2 के लोग नहीं, सेक्टर 2 का मैं भी हूँ और उसी मोहल्ले में रहता हूँ, उसी लोग नहीं, सब लोग थे। और जिस तरह की बदतमीजी इनके साथ हुई, गौ रक्षकों के साथ हुई, जिस तरह का व्यवहार रहा, निंदनीय रहा, इस तरह का व्यवहार किसी को, या तो अपनी गायों को छोड़ रहे, अगर गाय रखना है, गोधन रखना है तो अपने घर रखिए। अगर गौधन जंगल में छोड़ना है, वो जगह जगह दर के ठोकर खाती है, फिर कोई आदमी उनकी सेवा करते हैं, कोई आदमी करता है तो बदतमीजी होती है। ये किसी के व्यवहार पे ठीक नहीं है। इस तरह का किसी व्यक्ति को इस तरह को अपनी, मैं तो मेरी विनती है कि अपनी गायों को अपने घर में, अपने घरों पर रखना चालू करें, अपने घर पर गाय रखें और गौधन की सेवा करें। और दूसरा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति करता है इस तरह की बदतमीजी, बेकायदे, दमन परेशान, और मैंने पहले भी कहा, मैं आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से, इस तरह का कोई भी व्यक्ति पार्टी के नाम से, मेरे नाम से या बेकायदे के नाम से कोई व्यक्ति करेगा तो उसका इलाज करेंगे। और मैंने कहा था, मैं 14, मेरी चाकी बहुत मजबूत है, मैं पकड़ता तो लेटू पर पीस देता हूँ। क्यों आज बल्लभगढ़ में देखिए 14 के बाद आश्रम में तो इतना ही मानता, लड़ाई कब होंगी, लड़ाई भी होंगी, झगड़े होंगे, पर मैं कहता हूँ कि समय परिवर्तन है। पर मैं कहता हूँ जिस भाई के साथ, जो टीम के साथ हुआ है वो बहुत गलत, निंदनीय हुआ।
मैं इस खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो भी लोग हैं दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये अब सारा भारत है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक तक के लोग हैं। और ये अगर इनकी सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे, अगर फरीदाद गुड़गामा नहीं करेगा तो कौन करेगा? और ये रक्षा सरकार का कर्तव्य है, हमारा धर्म है। कोई व्यक्ति हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, चाहे कोई पद पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उनको उठाकर भीतर देंगे। विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने देंगे, आप ये कहना? नहीं, मेरा हुआ भी नहीं, होने में नहीं दिया। पहले आज बताइए, कब्जे जीरो है। आज कब्जे के नाम से प्लॉट पे, मकान पे, दुकान पे, फ्लैटों पे कब्जे हुआ करते, जिसका ताला तोड़ा भीतर घुस जाया करते। आज जीरो बताइए। प्लॉट पे बताइए, कॉलोनियों पे खाली प्लॉट, ईंट रहती थी, एक में गारा रहता था, जो खाली प्लॉट उसे चिन लिया करते, उसमें घुस जाया करते थे। आज बताइए कौन सा एक प्लॉट का? इसको मैं नहीं जानता। इस तरह के कब्जे, धारा, और ये भी मैं कह रहा हूँ, जो ब्याज का काम करते हैं, जो ब्याज पे 10%, 8%, 9% जो करते हैं, जो बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। अभी कुछ लोगों की मैंने गिरफ्तारी कराई है, कुछ बाकी हैं, कुछ जाने की तैयारी है। जो इस तरह करते लोग आत्महत्या करके मरते, मैं उनका भी इलाज कर रहा हूँ। अभी 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी अब जाने की तैयारी है। कानून व्यवस्था सर्वप्रिय है, सुरक्षा सब बाकी काम बाद में है। राजनीति बहुत बात की बात है, पहले अपना वातावरण शुद्ध रखना, वातावरण को साफ रखना, ये मेरा काम है। और कोई आदमी आपसे कहता है सब में मेरा नंबर है।